हाँ जी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये कि वोराइच एक्सप्रेस की अगर आप स्लीपर बस में जाते हैं तो बस कैसी है, बाकी सर्विस कैसी है, वेटिंग एरिया कैसा है, मील में क्या देते हैं, इनके वॉशरूम साफ़ होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्री वाईफाई की सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, ये टाइम कितना लगाते हैं। अभी जो जिस वेटिंग एरिया में बैठा हूँ ये फैसल मूवर्स और वोराइच एक्सप्रेस दोनों का मिला के ही है। ऑफिस दोनों के बाहर से अलग अलग है लेकिन अंदर जो वेटिंग एरिया है वो एक साथ ही है। मैं भी दिखा भी देता हूँ आपको। फ्री वाईफाई की सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे। कनेक्ट करके देखा, वाईफाई कनेक्ट हो जाता है और काम भी कर रहा है। आपने बस अपना नंबर या ईमेल रजिस्टर करना होता है और एसी भी यहाँ पे चल रहा है। पानी की सहूलत भी अवेलेबल है और चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है। वो मैं चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो मेरा नाम है यासीन अरशद और मेरा कराची टू लाहौर ज़रा सफ़र आना जाना ज़्यादा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बाकी पब्लिक के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि किसी ने आना जाना तो वो जो भी उसने प्रिकॉशंस लेने या उसने जो भी अपनी सिलेक्शन करनी है बस की, ट्रेन की, तो वो अपने हिसाब से कर ले। वोराइच एक्सप्रेस पर मैं काफ़ी टाइम पहले जो इनकी नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कहलाती है बस, उस पर मैंने सफ़र किया है और उस पर तो उस टाइम पर बहुत बुरा रहा था सफ़र। अभी लेकिन स्लीपर मैंने दोबारा इनकी ट्राई की है, वो भी बता देता हूँ क्यों ट्राई कर रहा हूँ मैं स्लीपर इनकी इतने टाइम बाद, जबकि मैं फैसल या डाइवो पे ही सफ़र किया था। मैं यहाँ पे आया पहले फैसल मूवर्स के ऑफिस में और मैंने यहाँ से टिकट करवाई अपनी कराची टू लाहौर की। वो हुई थी 8,900 रुपये की। जैसे ही वो मैं करवा के यहाँ से निकला हूँ और मैं थोड़ा सा ही आगे गया हूँ तो आगे इनका वराइच वाला ऑफिस था। पहले मैं फैसल मूवर्स के नए वाले ऑफिस पे गया। जब वहाँ से मैं निकला नए वाले ऑफिस से जब आगे आया तो यहाँ वराइच एक्सप्रेस के ऑफिस के बाहर बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि कराची टू लाहौर स्लीपर बस 7,000 रुपये। तो मैं देख के रुका, मैंने कहा यार मैं 2,000 रुपये की वहाँ पे एक्स्ट्रा देकर आ रहा हूँ। मैं गया जाके मैंने अपनी वाली टिकट रिफ़ंड करवाई, लेकिन जब मैं वो टिकट उसी वक्त में जब रिफ़ंड करवाने गया हूँ तो मुझे उन्होंने कहा कि जी 20% कटेगा। तो मैंने कहा यार अभी तो टिकट लिया, 20% काट रहे हो इसके अंदर, मतलब 2,000 रुपये होगा तकरीबन, और 1,800 रुपये बनते हैं। तो मैंने उस चीज़ पर एतराज़ किया। मैंने कहा अभी तो मैंने वापस करवाई, कौन सा अभी की टिकट ली, मैंने आपसे 2-3 दिन बाद की टिकट ली हुई है और मैं सिर्फ रिफ़ंड ही करवा रहा हूँ, कैंसिल ही करवा रहा हूँ उसको। तो खैर उन्होंने फिर भी कम से कम भी 10% उन्होंने काटा ही, बट वो जो काटा उसकी रिसिप्ट मुझे नहीं थी कि मुझे नहीं कंफर्म कि वो रिफ़ंड उन्होंने किया है नहीं किया, मतलब एक्चुअली उन्होंने सिस्टम पे किया नहीं किया, जो चार्जेस डिडक्ट किए हैं। खैर तो वो रिसिप्ट मैं अपनी वीडियो में इस प्रूफ के तौर पर अटैच कर दूँगा जो मैंने टिकट करवाई थी। और वो फिर जब मैंने कैंसिल करवा दी तो मैंने उनसे रिसिप्ट दोबारा लेकर उसकी पिक्चर ली थी, उस पर उन्होंने क्रॉस कर दिया था। तो खैर वहाँ से मैं अपने तकरीबन कितने 900 रुपये मैंने कटवा लिया। मैं आगे गया और जाके मैंने फिर वराइच पे 7,000 रुपये की टिकट करवाई और 7,000 की टिकट करवाने के बाद फिर समझो तब भी मुझे 1,100 रुपये बच रहे हैं, मतलब 900 रुपये मैंने फिर भी कटवा लिए। सो अभी देखते हैं कि सफ़र कैसा गुजरता है यहाँ पे। और अभी वेट कर रहा हूँ शटल सर्विस ना आना है, और शटल सर्विस आएगी तो फिर हम यहाँ से सोरापुर जाएंगे, जो कि मुझे लगता है टाइम ज़्यादा लेगी। दूसरा ये कि जिस वक्त मैं टिकट करवा रहा था तब मैंने भाई से पूछा टाइम कितने बजे का बस के जाने का, तो उन्होंने कहा 9 बजे का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा 9 बजे यहाँ से जाएगी, अरे जी यहाँ से 9 बजे जाएगी और सोरापुर वाले टर्मिनल से 10:30 बजे जाएगी। तो मैंने कहा 1.5 घंटे का गैप तो ज़्यादा है। बहरहाल मैंने फिर भी करवा ली थी टिकट। आज जब मैंने टिकट चेक की तो टिकट पर डिपार्चर टाइम लिखा हुआ था 8 बजे। तो मैं और कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला यार अब ये ऐसा ना हो कि 8 बजे लिखा हुआ है डिपार्चर टाइम और मैं 9 बजे या 10 बजे वहाँ जाता हूँ टर्मिनल पे और बस ही ना मुझे मिले। तो मैं एहतियातन पहले ही आ गया, तकरीबन 8:15 बजे ही यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और अब यही 8:30 हो रहे हैं और अभी शटल सर्विस आई नहीं है। आज देखते हैं कि शटल सर्विस यहाँ पे कितने बजे आती है, यहाँ से सोराबकोट कितनी देर में जाती है और सोराबकोट से लाहौर कितनी देर में पहुँचती है। अभी मैं आपको यहाँ का टर्मिनल दिखा देता हूँ किस तरह का है। ऑलराइट, ये जो सामने ऑफिस देख रहे हो फैसल मूवर्स का है और ये जो पिलर है बीच में, इस पिलर के उस पार जो है वो वराइच का है। डिस्पेंसर लगा हुआ है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये भी मैं भी चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एसी चल रहे हैं, वो टीवी लगा हुआ है, फ्री वाईफाई वो सामने बोर्ड पे लिख के लगाया हुआ उन्होंने, पेपर और पासवर्ड। और आज मेरे ख्याल ज़्यादा पब्लिक नहीं जाने के लिए, इसलिए टर्मिनल भी खाली है। अच्छा, जो चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है इसकी अच्छी बात ये कि ये रही टाइप सी की पोर्ट सारी, ये सारी रही आईफोन की, और इसके नीचे जो है वो माइक्रो USB की सारी पोर्ट्स हैं और ये काम भी कर रही हैं, मैंने अभी चेक किया है। अच्छा ये देखो, अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये रहा फैसल मूवर्स का और ये रहा वराइच एक्सप्रेस का, और वो सामने जो नया खुला है फैसल मूवर्स का ऑफिस, ये यहाँ से पहले करवाई थी जो मैंने रिफ़ंड करवा दी। और जब मैं गुजर रहा था तो मेरी इस बैनर पे नज़र पड़ी कराची से लाहौर, ये देख रहे हो सदर रवानगी टाइम 9 बजे। अब देखते हैं 9 बजे आती भी कि नहीं आती। अच्छा भाई, यहाँ शटल सर्विस आ चुकी है, बैग हमारा अंदर रख दिया गया है और यहाँ से हम सीधा सोराबकोट वाले टर्मिनल पे पहुँचेंगे। सदर टर्मिनल से 9:03 पर हम रवाना हुए हैं और सोराबकोट वाले टर्मिनल पर 9:29 पर हम पहुँच चुके थे। 12 हाँ। अच्छा, बस की कंडीशन बाहर से कोई ख़ास नहीं है, अंदर से फिर भी थोड़ी बेहतर लग रही है देखने में, बाकी अंदर जाके देखेंगे। और मज़े की बात ये कि इनका टर्मिनल भी इकबालाबाद ही है जहाँ पे फैसल मूवर्स का रुकता है, और नाश्ता या खाना भी इनका वही है जो फैसल मूवर्स वाले प्रोवाइड कर रहे हैं।
कुछ तब्दीली नहीं है। अच्छा देखें, टिकट पे डिपार्चर टाइम 8 बजे लिखा है, जबकि शटल सर्विस सदर से निकली थी 9 बजे। यहाँ पे हम तकरीबन पहुँचे हैं 9:30 बजे, और बस यहाँ से जो रवाना होगी वो होगी 10:30 बजे। अभी तकरीबन हमें आधा घंटा मज़ीद यहाँ पे वेट करना है। ये समझो ऑलमोस्ट आने के बाद 1 घंटा ही हो गया। उस वक्त वैसे वीडियो मैंने बना लेती है, अभी वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ कि ये देख रहे हो कंडीशन थोड़ी नहीं बल्कि मैसी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको जो है वो देखभाल नहीं की गई यहाँ पे पहुँचने से पहले। आप देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है अभी भी सवारियाँ उतार के आ रही है फ़ौरन। इसके बाद सामने ये LCD है, सीने चेकअप होल्डर है। इसके बाद AC के विंड्स है, रिंग बेल है, और फिर यहाँ पे स्विच बटन दिए हुए हैं जो कि अंदर की लाइट्स और TV को ऑन ऑफ करने के लिए दिए गए हैं। और ये चार्जिंग पोर्ट से ये आईफोन की केबल का सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एंड्रॉयड को ही सपोर्ट करेंगे। पावर बैंक की चार्ज कर सकते हो सिर्फ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पिलो के पीछे जो क्वेश्चन लगा हुआ है उसके ऊपर मिट्टी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। और अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन चार्ज करना है, पावर बैंक चार्ज करना है, तो वो चार्ज हो जाएगा। सोराब रोड पे तकरीबन 1 घंटा ज़ाया करने के बाद अब यहाँ से 10:32 पर रवाना हुए हैं, और ये हमें कप सर्व किए जा रहे हैं। उसके बाद हमें ये चिप्स सर्व की गई है, और उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद M9 टोल प्लाजा के एंट्रेंस पर हम पहुँच चुके 10:50 पे, और उसके बाद जामशर टोल प्लाजा क्रॉस किया हमने 12:10 पे। 12:28 का टाइम है, और हैदराबाद वाले हम टर्मिनल पे पहुँच चुके हैं जो ये फैसल मूवर्स का है। अब मैं ज़रा वॉशरूम से हुआ हूँ, चाय बन रही है गर्मा गर्म। यहाँ पे तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए मेरे ख्याल रुकेंगे। और चार्जिंग पोर्ट के अंदर जो है ना आईफोन की केबल्स काम नहीं कर रही हैं, टाइप सी तो है ही नहीं पोर्ट। जब मैंने इसके अंदर नॉर्मल USB टू टाइप सी वाली केबल लगाई और मैंने पावर बैंक को चार्ज करने की कोशिश की, तो पावर बैंक चार्ज हो रहा है। तो आईफोन वालों के लिए मसला है भाई, पावर बैंक अपना लेकर आना अगर कभी भी जाना है, ट्रैवल करना है। अब वो पावर बैंक से मुझे आसरा हो गया, वरना तो काम ख़राब हो चुका था। और एक बात कि भाई दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड होती है हैदराबाद में इस वक्त, ठंड है। हाथ भी धोगे तो हाथ अच्छे खासे ठंडे हो जाएंगे। तो बेहतर है कि अपने साथ कोई ब्लैंकेट नहीं तो एटलीस्ट जैकेट या कोई मोटे कपड़े पहन के निकलना, वरना पंजाब ज़्यादा है आपका काम हो जाएगा। कराची में इतनी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। फिर हम जैसे ही आगे रवाना हुए तो हम सरप्राइज़ हो गए कि इन्होंने रिफ्रेशमेंट एक और दी है, जिसके अंदर फ्राइज़ थी, सैंडविच था और एक चिकन बाइट था। उसके बाद 3:14 पे 5 मिनट का स्टे किया हमने मोरो पे। उसके बाद आपका भाई ऐसा सोया है कि वो सीधा सुबह 11:30 बजे उठा है, और उसके बाद मैंने देखा आधी बस खाली है। फिर मैं नीचे आया, नीचे वाली विंडो पर मैंने देखा कि नीचे तो फैंस लगे हुए हैं। उसके बाद फिर ये वो रिफ्रेशमेंट जो मैं सबसे पहले दी गई थी। अपने लगेज टैग पे जब मैंने गौर किया तो देखा इसमें फैसल मूवर्स मेंशन है। उसकी वजह ये कि फैसल मूवर्स ऑफ राइट्स आई थिंक एक ही ऑनर की है, सब चीज़ें इनकी सेम ही हैं तकरीबन। इसके बाद 12:20 पे हम अब्दुल हकीम टोल प्लाजा पे रुके थे मज़ीद पैसेंजर्स को उठाने के लिए। इस वक्त हम रजाना और मुरीद वाला के बीच में कोई ये सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे टर्मिनल बिला वजह की रुके हुए हैं। AC आगे से चल रहा है इस वक्त, और ये बंद है विंड्स, लेकिन इसमें से जो हवा है ना वो फिर भी आ रही है, और वो सीधा मेरे टेंट पे लग रही थी। अभी तो शुक्र है मैंने ये पहना हुआ है, तो मैं अपना सर को यहाँ से कवर कर सकता हूँ। अगर ये ना हो तो सर को कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए, और सर पे जो हवा डायरेक्ट लगे वो वैसे ही नुकसान थे। खैर, लेकिन यहाँ पे अभी पूरा टाइम वेस्ट की जा रहा है, जबकि लाहौर बीमार से तकरीबन कोई 180 या 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ। इस वाले टर्मिनल पे तकरीबन आधा घंटा या उससे ज़्यादा वेस्ट किया है फॉर नो रीज़न, बस पता नहीं क्या कर रहे थे। एंड में आके 2-3 दफ़ा बंदे गिनते रहे, इतनी देर रुका रहा तो लोग भी थोड़ा नीचे उतर गए थे। खैर, इतनी देर अगर यहाँ ना रुकते तो हम अभी जो हमारा 180 किलोमीटर बाकी वो हम काफ़ी तय कर चुके होते हैं। 3:39 पे हमने रावी टोल प्लाजा को क्रॉस करने में जब थोड़ा आगे गए थे तो पुलिस का चेक पॉइंट आ गया था। वहाँ पे उन्होंने सबके जो है वो NIC चेक किए, और जिस पे शक हुआ तो उसके बैग्स भी चेक किए, और उसमें से भी एक कराची वाले भाई के पास गुटखा निकल आया, जिसको फिर वहाँ से उतार दिया गया उसके सामान समेत, और उसको ले गए। 20 मिनट मज़ीद ज़ाया करने के बाद हमें बंद रोड पर किसी गुमनामी अड्डे पे उतार दिया गया, और तब टाइम हो चुका था 4:03। ये तो अगर अब हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें कि हमें कितना टाइम लगा इसमें आने में, तो तकरीबन हमें लगा 17 घंटे 31 मिनट। और ये मैं तब से बता रहा हूँ जो 10:30 बजे हम सोरापुर से निकले थे। अगर हम ताज कॉम्प्लेक्स वाला टाइम काउंट करें जो कि 9 बजे वहाँ से हम निकले थे, तो आप 1.5 घंटा और ऐड कर दो उसके अंदर, तो काफ़ी टाइम लेगी। उसकी वजह है कि ये लोकल पैसेंजर्स इसने बहुत उठाया, लाइक जगह जगह ये रुक के उठाए, इसने टाइम बहुत वेस्ट किया है। तो इस मामले में फिर तो यार ये रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह से टाइम ज़्यादा लगा के सफ़र करवाना मुनासिब नहीं है। बाकी अगर कराची से कोई हजरात सफ़र कर रहे हैं और उनके पास अगर गुटखा रखा हुआ है तो वो एहतियात करें। अभी एक भाई ज़रा मुश्किल में आ गए, उनको उतार दिया गया था, अपने साथ ले गए थे वो। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।